नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। बदलते दौर के साथ जिंदगी में बहुत कुछ बदल रहा है। कोरोना काल में जीने का तरीका बदल गया है, बात करने का और काम करने का ढंग भी बदल गया है। बदलाव के इस दौर में अब आपकी जिंदगी में 1 अगस्त से बैंक खाते से लेकर रसोई गैस तक बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी जेब से है। तो चलिए आपको आसान भाषा में उन बदलावों या यूं कहें कि उन नियमों के बारे में बताते हैं, ताकि आप पहले से ही इसे लेकर प्लानिंग शुरू कर लें। कोरोना काल में पूरे देश में बहुत कुछ बदला है। बदलाव के इस दौर में 1 अगस्त 2020 यानी शनिवार से आपकी जिंदगी में अब बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। इन नियमों के बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी से सीधे सरोकार रखते हैं। इसलिए नए नियमों के बारे में अच्छे से जान ले और आने वाले समय में अपने पैसे को कैसे और कहां खर्च करना है, इसके बारे में भी जान लें। सबसे पहले आपको बताते हैं बैंकों से जुड़े उन नियमों के बारे में जिनमें अब आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव मिनिमम बैलेंस के नियमों में देखने को मिलेगा। 1 अगस्त से कई बैंक मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। कैश इनफ्लो और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बैंकों ने 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने का ऐलान किया है। इस दौरान बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। जिन बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव किए हैं उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा और आरबीएल बैंक में यह चार्ज वसूला जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1 अगस्त के बाद से सेविंग अकाउंट वाले खाता धारकों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 2000 रुपए रखने होंगे, जो पहले 1500 रुपए हुआ करता था। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अब कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपए हर महीने पेनल्टी देनी होगी। आरबीआई ने बदले सेविंग खाते के नियम। मिनिमम बैलेंस के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भी हाल में सेविंग खाते पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। 1 अगस्त से ब्याज की नई दरें लागू हो जाएंगी। अब सेविंग अकाउंट्स में 1 लाख रुपए तक जमा करने पर 4.75% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं 1 से 10 लाख रुपए तक जमा करने पर 6% और 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए जमा करने तक 6.75% इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड के गुम हो जाने या फिर डैमेज हो जाने पर 200 रुपए का चार्ज देना होगा। वहीं टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए सालाना 250 रुपए भुगतान करने होंगे। वहीं ग्राहक अब 1 महीने में एटीएम से 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। एलपीजी की कीमतों में बदलाव। बैंकों के बाद अगर हम बात आपकी रसोई की करें तो अब आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 1 अगस्त से आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती है। पिछले कुछ महीनों से कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 1 अगस्त को एलपीजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए आप पहले से मानसिक और आर्थिक तौर पर तैयार रहें। ई कॉमर्स कंपनियों को उत्पाद का ओरिजिन देश बताना जरूरी। चीन से जारी तनाव के बीच भारत में बॉयकॉट चाइना का नारा बुलंद हो गया था, जिसके बाद से देश में चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाने लगा। भारत सरकार ने भी चीन की कई ऐप्स पर बैन भी लगाया। इसके अलावा भारत सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों से ये अपील की थी कि वो अपने प्रोडक्ट्स पर प्रोडक्ट का ओरिजिन देश जरूर लिखें, ताकि ग्राहक उसके मद्देनजर चीजें खरीद सकें। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग के कंट्री ऑफ ओरिजिन अपडेट करने के लिए कहा है। यानी अब ई कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट का ओरिजिन बताना जरूरी होगा, यानी प्रोडक्ट कहां बना, किसने बनाया, ये सब बताना अनिवार्य होगा, जिसे लेकर फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और स्नैपडील समेत ज्यादातर ई कॉमर्स कंपनियों ने पहले ही ये जानकारी देना शुरू भी कर दिया है। ये कदम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। पीएम किसान की छठी किस्त।
बदलावों के बीच किसानों के लिए अच्छी खबर है। 1 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छठी किस्त डाली जाएगी। 1 अगस्त से मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की छठी किस्त जमा करेगी। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नगद लाभ पहुंचाया है। इससे पहले इस योजना की 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी। इसके जरिए देश के अन्नदाता को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। बाइक और कार खरीदना हो जाएगा सस्ता। किसानों के अलावा बाइक और कार खरीदने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। 1 अगस्त से कार और बाइक खरीदने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको सस्ते में खरीदारी करने का मौका मिलेगा। व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके चलते 1 अगस्त के बाद से नई कार या मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी, थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज पॉलिसी के नियमों को वापस ले लिया गया है, जिससे गाड़ियों के लिए अब 3 और 5 साल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी नहीं होगा। इसका सीधा असर कार और मोटरसाइकिलों की ऑन रोड कीमत पर पड़ेगा और गाड़ियां सस्ती पड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। जी हाँ, ये वो कुछ अच्छे और कुछ महंगे बदलाव हैं जो कि 1 अगस्त के बाद आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे में आपके पैसों को कैसे खर्च करना है और कहां खर्च करना है, उसके बारे में पहले से ही प्लानिंग शुरू कर लें। हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।